मातृ साधक काली प्रिया की तरफ से आप सबको नमन। ओम काली। तो आज मैं आ गई हूँ और एक नए वीडियो के साथ। ये वीडियो है कि देवी काली को हम पुरुष रूप में कैसे पूज सकते हैं। तो वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आप सबसे निवेदन है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, ज्ञानवर्धक लगे, उपयोगी लगे तो आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। देवी की सब पे असीम कृपा रहे। ओम काली। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ, हमने देवी को हमेशा स्त्री रूप में पूजा है, इसलिए देवी कालिका को हम देवी बुलाते हैं, क्योंकि उनका जो मूल रूप है वो स्त्री है। लेकिन मैं अभी बोल रही हूँ कि उनका एक पुरुष रूप भी है। तो उसको जानने के लिए पहले दो ठो कॉन्सेप्ट है वो आपको जानना पड़ेगा। पहला कॉन्सेप्ट है हरिहरा और अर्धनारीश्वर रूप, और दूसरा है कृष्ण माता काली का रूप। तो चलिए शुरू करते हैं। देवी पुराण जो महाभागवत है उसके अनुसार माता जो काली हैं वे श्री कृष्ण के रूप में अवतार ली थी द्वापर युग में, महादेव के प्रार्थना के कारण। क्योंकि महादेव की इच्छा थी कि वो कभी स्त्री रूप में आए और देवी कालिका कभी पुरुष रूप में आए और वो दोनों लीला रचे। तो इस हिसाब से महादेव ने श्री राधा का रूप लिया था। उन्होंने अपना जेंडर एक्सचेंज कर लिया था और देवी जो है वो कृष्ण के रूप में और महादेव जो है श्री राधा के रूप में आई थी। फिर इतना ही नहीं, कृष्ण और काली को सेम बोला जाता है, क्योंकि हरिहरा रूप जो है महादेव का, जहाँ पर महादेव के जो बाएं ओर लेफ्ट साइड में हरि का वास है और दाएं ओर महादेव खुद है, यानी कि हरा का वास है, इसलिए हरिहरा रूप। और दूसरा जो रूप है अर्धनारीश्वर रूप, उसमें भी महादेव के जो बाएं ओर देवी काली यानी गौरी का स्थान है और दाएं ओर वे खुद है, इसलिए उनकी स्त्री को यानी कि देवी को उनका वामांगी बोला जाता है ना। तो यहाँ से आप देखते हैं कि दोनों हरिहरा रूप और अर्धनारीश्वर रूप में उनके यानी कि महादेव की जो बाएं ओर में नारायण यानी हरि और काली यानी गौरी का वास है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि देवी काली और कृष्ण ये दोनों एक ही है, भिन्न नहीं है। तो ये जो पहला कॉन्सेप्ट है, इस पहले कॉन्सेप्ट से मैं यही बताना चाहती हूँ कि बाईं ओर होने के कारण वे दोनों एक हैं। अब दूसरी चीज़ जानिए, टोडल जो तंत्र है उसमें भी भगवती कालिका को कृष्ण मूर्ति बोला गया है। हालांकि ये इसीलिए भी हो सकता है क्योंकि देवी काली का रंग श्याम वर्ण है, किंतु इसका दूसरा अर्थ ये भी निकलता है कि वे स्वयं ही कृष्ण हैं। फिर बहुत जगह देवी और नारायण को भाई बहन से भी संबोधित किया जाता है। तीसरी बात ये जानने की है कि नारायण यानी विष्णु के 10 अवतार होते हैं, उसी प्रकार महाविद्याएं भी 10 होती है। हालांकि कहीं कहीं पर बोला जाता है कि महाविद्याएं 36 भी है, 52 भी है, वो अलग बात है, लेकिन प्रमुख रूप से महाविद्याएं 10 ही है और विष्णु के भी 10 ही अवतार हैं। तो यहाँ से भी उन दोनों में, नारायण यानी कृष्ण में और देवी काली में सिमिलरिटी, एकत्व देखा जा रहा है। फिर जो लास्ट है वो ये बताना चाहूँगी कि कृष्ण माता काली, उनके बारे में थोड़ा समझिए। ये जो कृष्ण माता काली हैं, उन्होंने ही गोविंद को जन्म दिया था। पुराणों के हिसाब से गोविंद जो कि गोलोक में वास करते हैं, उनकी माता ही कृष्ण माता काली है। तो एक पुस्तक है काली विलास तंत्र, उसमें लिखा था कि जब कुछ नहीं था, जब सब शून्य था, तब दुर्गा भगवती की इच्छा हुई कि क्रिएट करूं, कि रचना हो। ठीक है, तो वे अब उन्होंने, उनका जो शरीर है काला रंग का तब हो गया था उस इच्छा के कारण। ठीक है, और वो महाकाली में परिवर्तित हो गई। उसके बाद देवी महाकाली विपरीत रतिक्रिया महादेव के साथ उन्होंने किया, जिसके फलस्वरूप श्री कृष्ण का जन्म हुआ। ठीक है,
अब वही कृष्ण माता काली ने श्री कृष्ण को दीक्षा दिया। किस देवी का दीक्षा दिया? दक्षिण काली का दीक्षा दिया। ठीक है, और उनको बताया कि आप से ही यानी कि श्री कृष्ण से ही 5 ईश्वर आएंगे, जो कि है विष्णु, ब्रह्म, रुद्र, महेश्वर और सदाशिव। तो यहाँ पर कृष्ण माता काली कृष्ण को बताती हैं कि महाकाली जो है वो कारण ब्रह्म है और श्री कृष्ण जो है वो कार्य ब्रह्म है, और कार्य ब्रह्म यानी कि श्री कृष्ण जो है कारण ब्रह्म यानी कि काली के अंडर में है। ठीक है, उनके गाइडेंस में है। तो यहाँ से भी आप देख पाते हैं कि कृष्ण और काली का क्या संबंध है। मैं यहीं पर और एक तथ्य आपसे बताना चाहूँगी कि जैसे मैं तब से कृष्ण और काली के एकत्व पे लाइट शेड कर रही हूँ, प्रकाश डाल रही हूँ, वैसे ही बोला जाता है कि दूसरी जो महाविद्या है तारा, उनमें और राम, श्री राम में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं। ठीक है, तो इतना जो मैंने आपको बताया इसका तात्पर्य यही है, मैं आपको यही बोलना चाह रही हूँ कि देवी काली को हम पुरुष रूप में एज अ श्री कृष्ण पूज सकते हैं, यानी कि उनका पुरुष अवतार, उनका जो पुरुष रूप और कोई नहीं है श्री कृष्ण के अलावा। तो मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में डाला भी था कि देवी की साधना करने के लिए, काली की साधना करने के लिए ज़रूरी है कि आप कृष्ण की भी साधना करें। मैंने और भी 3-4 देवताओं के नाम बोले थे, उनमें से एक हनुमान भी था। तो कृष्ण की साधना जरूरी है। ऊपर से आपने काली के बहुत स्वरूपों का नाम सुना होगा, आद्या काली, महाकाली, दक्षिण काली, तो उसमें से एक है श्यामा काली भी। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि श्याम और काली में कोई भेद नहीं है, क्योंकि इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि देवी का वर्ण श्याम वर्ण है, इसीलिए श्यामा काली आया है। लेकिन अगर आप उनके रूप को देखें तो उनका रूप पूरी तरह से कृष्ण के रूप में ही दिखाया जा रहा है ना, कोई भेद नहीं दिखा रहा है। दोनों का रूप ऑलमोस्ट एक जैसा दिखा रहा है, जैसे दोनों का फ्यूज़न हो गया है। काली और कृष्ण का फ्यूज़न ही श्यामा काली है। जब देवी काली को हम आद्या रूप में मानते हैं, आद्या काली, तब वो निर्गुण है, उनका कोई जेंडर नहीं, तब वो ना ही स्त्री है, ना पुरुष है, ना ही किन्नर है, ना ही कुछ भी है, उनका कोई जेंडर नहीं है, जेंडरलेस है। तो आप भगवती को 3 रूप में पूज सकते हैं, एक शून्य रूप में यानी कि आद्या काली के रूप में, या फिर ओनली ब्राह्मण के रूप में। जब आप ब्राह्मण बोलते हैं तब वो कोई नहीं, देवी काली ही है। तो आप ब्राह्मण के रूप में यानी कि शून्य रूप में देवी को पूज सकते हैं। आप देवी को पुरुष रूप यानी कि कृष्ण रूप में पूज सकते हैं। साथ ही उनका जो पुरुष रूप है वो महादेव भी है। तो इस पे मैं कभी और चर्चा करूँगी, क्योंकि मैंने खुद साधना में अनुभव किया है कि जब मैं देवी की साधना की हूँ तो मुझे कहीं न कहीं शिवत्व का झलक मुझे मिला है। तो वो इस वीडियो के स्कोप के बाहर है। तो ऑल इन ऑल यही बोलूँगी कि उनका जो पुरुष रूप है वो श्री कृष्ण भी है और महादेव भी है। और तीसरा, अगर आप उनको स्त्री रूप में पूजना चाहते हैं तो वो तो खुद ही भगवती का जो साकार रूप है वो खुद ही स्त्री रूप में ही है। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी। अगर अच्छा लगे तो आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। देवी की सब पे असीम कृपा रहे। ओम काली।